साथियों जय हिंद। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए इस क्लास में क्या बोला गया है। इस क्लास में ये क्वेश्चन है वन में, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो पहले पुरानी क्लासेस की देख लें, ठीक है। उसके बाद इस क्लास में आए, कुछ समझ में नहीं आएगा और जो पुराने भी लोग हैं वो पहले रिवीजन कर लें पुरानी क्लासों का, क्योंकि अच्छा चैप्टर है ये। बीच में कुछ क्लासेस डिस्टर्ब भी हो गई थी हमारी किसी वजह से, ठीक है। तो ये आज लास्ट क्लास होगी इसकी। अगर किसी ने नहीं देखी है पुरानी क्लास है तो पहले वो पुरानी क्लासें देख लें, ठीक है। उसके बाद इस क्लास में आए, तब अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए कह रहा है 600 कर्मचारियों वाली एक कंपनी है। 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत 42 वर्ष है, पुरुषों की 42 है, ठीक है। और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 है। यदि सभी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 महीने है। अच्छा, तो महिला कर्मचारियों की संख्या कोई दिक्कत नहीं। पहले किसकी लिखिए, पहले पुरुष की लिखिए। तो एक तरफ लिखेंगे मेल, एक तरफ लिखेंगे फीमेल, ठीक। मेल की कितनी दे रखी है इन्होंने, 42, ठीक है। मेल की 42 दे रखी है, फीमेल की कितनी दे रखी है इन्होंने, 41। फीमेल की 41 है, ठीक है। मेल की 42। और भाई साहब इन्होंने दे रखी है सभी की टोटल 42, 41 वर्ष 9 महीने। ये ईयर है, ये भी ईयर है, ईयर लिख लें मतलब साल। और इसकी क्या लिखिए, 41 ईयर और 9 मंथ्स, ये दे रखी है। अब इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे, अब बताओ कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए, देखो 42 साल है, 42 साल में 41 साल तो होती है, और एक साल जो 42वीं है उसमें 12 महीने लिख लें, कोई दिक्कत किसी को। ये तो 41 साल और 12 महीने हो जाएंगे 42 साल में। तो देखो 41 साल में से तो 41 साल नहीं बचेगा, जो 12 महीने है उसमें से 9 महीने चले जाएंगे तो 3 महीने रह जाएंगे। आप सोचने वाली बात है, ठीक है। ऐसे 41 साल ये है, अब ये बड़ा है इससे, ये छोटा, ये वाला छोटा है, ये बड़ा, तो 41 साल में से 41 चला जाए, कुछ नहीं बचा। इसमें 9 महीने एक्स्ट्रा है तो 9 महीने बच जाएंगे। देखो बस, सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ा समझने वाली बात थी। 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। क्या हो गया, अब इन्होंने बोला तो महिला कर्मचारियों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 3 और 1। अब कितनी आ गई, ये 3:1 आ गई। 3:1 टोटल कितनी हो गई, 4। 4 हो गई। लेकिन इन्होंने कितनी बोला, इन्होंने बोला भैया 600 है। 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में टोटल इन्होंने 600 दे दी। 4 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 600। कितने से गुणा हुई, 15 चौका 60 होते हैं, 150 से हैं, 150 से इसमें गुणा हो गई। तो महिला कर्मचारियों की संख्या पूछिए, तो महिला कौन सी है, ये एक है। एक की वैल्यू कितने से गुणा हो जाएगी, 150 से। कितनी हो जाएगी, 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखें, क्या कह रहा है, 21 अंकों का औसत 36 है। कितना है, 36 है 21 का, ठीक है। इनमें से पहले 12 आंकड़ों का 15 है और शेष 9 आंकड़ों का औसत पूछ रहा है। देखो पहले 12, पहले जो 12 हैं, ठीक है, उनका औसत कितना है। पहले जो संख्या नीचे लिखी जाती है ना, कितना है, पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, ठीक है। 15 हो गया। बाद वाले बाद वाले जो 9 हैं उनका औसत हमें पता नहीं है, तो हमने x मान दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। और 15 और 9 सबका मिला के 21 का कितना है, 36 है, ठीक है। अब इस पे एलिगेशन ऐसे लगाते हैं। लेकिन इधर देखो, हम नीचे संख्या लिखते हैं ना, ये 15 किसका है, पहले 12 आंकड़ों का। ये कितने आंकड़ों का संख्या इनकी यहाँ पे लिखी जाएगी, 12 का। और ये x किसका है, 9 का। यही तो लिखते हैं। बस 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4:3 हो गया। अब क्या करते हैं, जब बीच वाली संख्या नहीं पता होती, इससे गुणा इसकी, इससे गुणा इसकी, तो कितना, 15 चौका 60, 60 प्लस 3 की गुणा x से करेंगे, कितना हो गया, 3x, बटे कितना करते हैं, 4 और 3 7, बराबर जो बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। 7 की इसके गुणा 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 हो जाएगी, तो 3x बराबर कितना रहेगा, 7 की 36 से गुणा होगी, 7 छंग 42 के 2, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25, 252 और माइनस 60 पहुंच जाएंगे। तो 3x बराबर कितना रह गया, 252 में 60 गए, 192। 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, एक दोबारा 3 चौक 12। x इक्वल टू कितना हो गया, x बराबर 64, ठीक है। यही आंसर होगा हमारा, ठीक। x ही तो पूछा था, सिंपल सवाल।
अब ये सवाल कैसे करते थे? अब ये तो एलिगेशन टाइप में आ गया, ठीक है। आपको ये सवाल मैंने वैसे भी तो सिखाए थे एवरेज में। इन्होंने बोला 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिनमें से पहले 12 है। जो पहले 12 थे उनका औसत कितना था? 15 है। और बाद के 9 है, उनका औसत कितना? x। टोटल 21 का मिला के कितना हो गया हमारा? टोटल 36 हो गया। ऐसे तो करते थे, बताओ। ऐसे ही तो करते थे। तुम क्या करते थे? इससे फिर कंपेयर करते थे, ये कितना कम है, कितना कम है? 36 से 15 कितना कम है? 21 कम है। 21 ही तो कम है, क्या है? 21 कम है तो माइनस में लिखते थे, -21। और गुणा इसकी ऊपर संख्या जो है कितनी? 12, उससे गुणा कर देते थे। तो 12 एकम 12 का 2 हासिल, 1 12 दूनी 24 और 1 25, 252 आ गया माइनस के। जब इधर माइनस की 252 है तो इधर प्लस का 252 होगा। एवरेज वाली चीज याद करो, ऐसे तो करते थे। इधर प्लस का 252, लेकिन बटे में कितनी संख्या है? 9 है, तो 9 से भाग कर दे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 और 2 72, 9 8 72, प्लस के 28 हो गए। तो इधर 36 है, 36 प्लस 28 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 6 8 14 के 4 हासिल 1, 3 और 6, 3 2 5 और 1 6 64 आ गया आंसर। ये एवरेज वाला तरीका हो गया। ये एलिगेशन से करा रहे हैं अभी हम, इसीलिए एवरेज नहीं बता रहे। तो ये तो सब चीज़ें आपको आती होंगी, मैंने सब कराई हैं आपके लिए, ठीक है। बस ये तुम्हें पुरानी चीज़ एक बार रिवाइज करने का मन हुआ तो करा दी मैंने, ठीक है। आगे देखो क्या कहना है ना। किसी कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 60.25 किलोग्राम, शेष 10 लड़कों का 45.75 किलोग्राम। इस कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन, देखो 16 का इतना दे दिया, 10 का इतना दे दिया और सभी का पूछा है। तो 16 लड़कों का कितना? ऊपर मैंने कहा एवरेज, ऊपर औसत लिखते हैं, संख्या नीचे लिखते हैं। तो 16 लड़कों का कितना है? 60.25, ठीक है। और शेष 10 लड़कों का 45.75। इनका सबका मिला के पूछा है कितना होगा, तो हमें पता नहीं है कितना, ठीक है। एलिगेशन यही तो लगाते हैं, ठीक है। ये 60.25 है, ये कितने लड़कों का है? 16 का। तो संख्या यहाँ नीचे लिखी जाती है एलिगेशन में। और ये 45.75 है, ये कितने लोगों का है? शेष 10 लड़कों का, ठीक है। ऐसे ही तो लिखते हैं, इसे अनुपात में लिखते हैं, कोई कटे तो काट दो। 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 8:5, ठीक है। अब बताओ बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं? मैंने बोला इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ठीक है। हमने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो बस निकाल दो क्या होगा। बीच वाली संख्या कैसी होती है? x बराबर कितना हो गया? इनकी गुणा होती है इससे, ठीक है। तो 60.25 की गुणा करो 8 से, देखो 60.25, 8 से गुणा करो। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल 2, 2 के 2 2, 8 छंग 48, कितना हो गया? 0.2 के बाद 482, ठीक है। और प्लस कितना हो गया? इसकी गुणा 45.75 की गुणा करो, 45.75 की गुणा करो कितने से? 5 से। तो देखो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37 7 हासिल 3, 55 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, दशमलव हो गया 228.75, ठीक। और बटे कितना हो गया? 8 ये है और 5 ये है, 8 और 5 13, ठीक है। तो x बराबर 28 और 482 जोड़ दो, इसमें 482 जोड़ देंगे, 0.00 लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत। 5 7 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 2 8 10 और 11 का 1 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 710.75, 710.75 बटे कितना हो गया? 13। अब 13 से भाग कर दो, हमारा आंसर आ गया। देखो ये सब फालतू की चीजें मिटा दो। देखो 13 है, 13 से भाग करो, करके दिखाऊं? पहले क्लास देखो आपकी सही चल रही है बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक चल रही है। देखो 13 से भाग करो 710.75 के लिए, तो 13 पंजे 65, कितना होता है? 6 उतारा 0, 13 चौका 52, 54 से देखो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। लेकिन ऑप्शन सी तुम्हारी संतुष्टि के लिए आगे कर देते हैं। 52 कितना बचा? 8,
और अब देखो 8 यहाँ तक तो हो गया। अब ये अगली संख्या उतारेंगे तो दशमलव लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या है। ठीक है, 13 छक 78, कितना था 9 5 95, 13 सत्ते 91। ठीक है, चार ऐसे अब चलता रहेगा तो दशमलव के दो अंकों तक ही निकालते हैं जाते। कितना हो गया 54.67। ठीक है, तो बताओ सवाल कोई कठिन है? नहीं है ना, इजी इजी सवाल है बिल्कुल। तो आपको करना सही से करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, क्वेश्चन को करो अच्छे से, बस। आगे देखें, नेक्स्ट सवाल देखो। ये कहना नेक्स्ट सवाल में जरा 50 छात्रों की एक कक्षा में 46% लड़कियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब 46 लड़कियां हैं तो 54 लड़के हो गए, क्योंकि 100% में होती है पूरी पूरी, सीधी बात। तथा शेष लड़के हैं, कोई दिक्कत है। लड़कों की लड़कों के अंकों का औसत 58 तथा लड़कियों के अंकों का औसत 62। तो पूरी कक्षा का देखो सिंपल सवाल, लड़कों का औसत एक तरफ बॉयज लिखोगे, एक तरफ गर्ल्स लिख लोगे। ठीक है, लड़कों का औसत कितना है 58, लड़कियों का औसत कितना है 62। तो कह रहा है पूरी कक्षा का बताओ। पूरी कक्षा का हमने मान लिया एक्स। ठीक है, हम लिख देते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बीच वाला वैसे ही निकाल देंगे। ठीक है, अब बॉयज हैं कितने, कह रहा देखो कक्षा में 46% लड़कियां, लड़कियां तो कितनी है 46%, और लड़के कितने हो गए भाई साहब, तो 100 में से घट जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% में पूरी होती है। जब 46 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने रह गए 54। ठीक है, तो लड़के कितने रह गए 54। दोनों तरफ परसेंट कट जाएगी, इसलिए लिखते नहीं। अब देखो काट के देखो, 2 से काटो 27 और 2 से काट दो 23, 27 अनुपात 23 हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत? अब बताओ सवाल में कोई दिक्कत है आपके लिए, बताओ। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और सवाल हो जाएगा मान। अब देखो x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो गया 27 की गुणा 58 से करो। देखो 58 और 27 की गुणा करो। हमें 7 का पहाड़ा, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल, 5 7 पंजी 35 और 5 40। ठीक है, क्रॉस कर दो, एक के नीचे 2 अट्ठे 16, 6 हासिल 1, 2 पंजी 10 और 11, कितना हो गया 6 6 4 और 5 और 1 1566, प्लस 23 की गुणा 62 से कर दो। अब देखो 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4, 23 छक्का 138, 138 ही होते हैं। 6 3 18 के हासिल 1, 6 दूनी 12 138 और 4 142, 1426। और बटे कितना हो गया 27 और 23 कितना होता है 50। तो x बराबर कितना हो गया 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 4 9, 1 और 1 2, 2992 बटे 50। तो बराबर कितना हो गया 50 से भाग कर दो। 50 से भाग करो 2992। 50 यहाँ 299, 50 छक्का 300 होते हैं, तो 50 पंजे लगाओ 250, कितना बचा 9, और 9 में से 5 गए 4 49, एक जीरो लगाया। 50 नेम 5 नेम 45, 450, कितना बचा 92। 92 क्यों बचेगा 42, 9 में से 5 गए 4, 42 बचा। ठीक है, एक जीरो बढ़ाया अपनी तरफ से, तो हम लगाएंगे 50 अट्ठे 400, कितना बचा 20 बचा, एक जीरो उड़ा लिया, 5 चौक 20 आ गया। तो कितना आ गया 59.84, ऑप्शन नंबर ए 59.84, बस आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कराएं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं लिखने की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 60 और 70 है। ए और बी में 60 70। ए में गणित में छात्रों का औसत अंक 57, ए और बी के सभी छात्रों का गणित में औसत अंक 63 है। देखो इन्होंने बोल दिया, ध्यान से सुनना, कह रहे हैं बी में गणित के छात्रों का औसत अंक कितना है 57 है। ए और बी के सभी, एक बी का दे दिया और
सभी का दे दिया तो ए का पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तरफ ए लिखेंगे, एक तरफ बी लिखेंगे। सबसे पहले औसत लिखते हैं, ए का दिया नहीं है, ए का तो ज्ञात करना है तो हमने मान लिया एक्स है, कोई दिक्कत। बी का इन्होंने दे रखा है, बी का कितना है 57 है, हमने बोला ऊपर एवरेज लिखते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला ए और बी के सभी छात्रों का, सबको मिला के कितना है 63 है, बस सबका भी दे दिया इन्होंने। बस एलिगेशन लगाने की क्या आराम से लगा देंगे। लेकिन इनकी संख्या भी दे रखी है, देखो क्या कह रहा है, ए और बी में छात्रों की संख्या क्रम तो 60 और 70, तो ए में कितनी है 60, बी में कितनी है 70 है। यहाँ लगा दो रेशियो, 1 0 से 1 0 काट देंगे, कितना हो गया 6:7 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे, बस इसकी गुणा इससे। देखो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर थोड़ी 63 के बराबर होगा ये, कोई दिक्कत नहीं। 6 की गुणा एक्स से कितना हो गया, ये 6x प्लस 7 की गुणा 57 से 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 5 35 और 4 39 बटे 6 और 7 कितना हो गया, 6 और 7 13, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा ये 63, बीच वाली संख्या बराबर में जाती है। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 5 35 4 48, ठीक है। अब 13 इसमें गुणा में पहुंच जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 13 3 39 हासिल 3, 13 छक 78 और 3 81, 819 माइनस 399, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 9 में से 9 गया 0, 11 में से 9 गया कितना हो जाए 2, और यहाँ रह गया 7 में से 3 गया 420, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42 1 0, इम्प्लाइज एक्स बराबर कितना हो गया 70, बस आंसर हो गया हमारा। कोई सवाल कठिन है ये, एक भी सवाल कठिन नहीं है, बस थोड़ा तरीका आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर औसत और नीचे संख्या, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां, ठीक है, लड़के 40% तो लड़के 60% है, नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। कह रहा पूरी कक्षा का औसत वजन 59 पूरी कक्षा को दे दिया, और लड़कियों का दे दिया, और लड़कों का पूछा है, सेम टू सेम पिछले की तरह है। देखो बॉयज लिख लोगे और एक तरफ गर्ल्स लिख लोगे, ठीक है। बॉयज का औसत पूछा है तो हमने एक्स मान लिया, गर्ल्स का दे रखा है कितना, गर्ल्स का लड़कियों का औसत वजन 55, ठीक है। और पूरी कक्षा का दे रखा है इन्होंने, इसको और इसको मिला के पूरी का कहाँ पे लिखते हैं नीचे, 59.2, ठीक है। ये ऐसे तीर लगाओ, ये ऐसे तीर लगाओ, ऐसे लगाओ और ऐसे लगाओ, ठीक है। अब बॉयज की संख्या कितनी है, लड़कियां 40% है तो लड़के कितने हो गए 60%, ठीक है। लड़कियां कितनी हो गई 40%, संख्या इधर लिखते हैं, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, तो 3:2 हो गया, ठीक है। क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो एक्स की गुणा 3 से कितना हो गया 3x प्लस 2 की गुणा 55 से 55 दूनी 110, और बटे कितना हो गया 3 और 2 5, बराबर कितना हो गया 59.2, ठीक। अब गुणा कर दो, 3x बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 देखो 59.2 की गुणा करेंगे 5 से, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 पचने में 45, और एक 46 के 6 हासिल 4, पचम 25 4 29, 201 के बाद दशमलव हटा दो ये, ठीक है। 296 ये हो गया गुणा में, और ये 110 इधर जाके माइनस का पहुंच जाएगा, ठीक है। 3x बराबर कितना हो गया 196, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 छंग 18, एक बचा 6 16, 196 नहीं कटेगा यार, हमने कहीं मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं दोबारा रीचेक करो, 196 पूरा पूरा नहीं कट रहा ना। देखो 192 हो गया तो 48 तो हो जाएगा 64, लेकिन ऐसा भी नहीं बनेगा। देखो आगे देखो कोई कहीं मिस्टेक हो गई कुछ, देखो 59 इसका लड़कियों का 55 है, लड़कियां 40% और 40 लिख लिया, वो इसने होगा 59.2 ही है सबका 40%, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, इधर 60 हो गया, इधर 40 हो गया,
तो 20 3 60, 20 दूनी 40, 3 गुणा 3x प्लस 55 की 2 से गुणा करो, 55 दूनी 110, ठीक है, बटे 3 और 2 5, 5 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 0, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 ने 45, 1 46 का 6 हासिल 4, 55 25 और 4 29 296, ठीक है, 296 उसमें से 110 घटेगा, तो भाई साहब जब 110 घटेगा तो 186 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 186, यही तो मिस्टेक हो गई, 186, ठीक है, 186 जब बचा तो काटना, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 62, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, वही तो मैं कहूँ कहीं मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने 296 में से जब 100 घटा दिए पूरे, लेकिन 110 घटाना था तो 186 बचेगा, आगे देखो, 8 सोने के सिक्कों का औसत 20 ग्राम प्रति सिक्का, औसत कितना 20 ग्राम सोने के, ठीक है, चांदी के 12 सिक्कों का औसत 35 ग्राम प्रति सिक्का, मतलब कहने का मतलब सोने का कितना है 20 ग्राम औसत, चांदी का कितना है 35 ग्राम प्रति सिक्का का औसत है, ये लिख लो गोल्ड, एक लिख लो सिल्वर, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, ठीक है, दो सिक्कों के लिए प्रति सिक्का मतलब दो दो सिक्के, जो दो सिक्के हैं सोने के और चांदी के, उनका प्रति सिक्का का बताओ औसत वजन, तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों का हमें पता नहीं है तो हम बीच में एक्स मान देते हैं, ठीक है। लेकिन संख्या इनकी दे रखी है, कितना है 8 है, सोने के सिक्के कितने हैं 8, चांदी के सिक्के कितने हैं 12, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, बस अब क्या है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो एक्स बराबर कितना हो गया 20 दूनी 40 प्लस 35 तिया 105 बटे 2 3 5, तो एक्स बराबर 140 और 5 145 बटे 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 ने 45, ठीक है, 39 ग्राम। आगे देखें, सब सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आगे देखिए, है ना, एक समूह के 120 छात्रों का औसत उम्र, इतना 120 छात्र हैं, उनकी औसत दे दी, ठीक है, छात्रों में 35% लड़कियां हैं, तो 65% लड़के हो गए, क्योंकि 100 में 100% होती कंप्लीट, 30 लड़कियां, कोई दिक्कत नहीं। यदि लड़कों और लड़कियों की औसत उम्र का, उन्होंने औसत उम्र दी नहीं, उसका अनुपात दे दिया, तो कैसे मानेंगे, इसके पहले किसका दिया, लड़कों और लड़कियों, तो पहले लड़के बाद में लड़कियां, तो भाई साहब इसे हमें मानना पड़ेगा 6x, जब अनुपात दे रखा होता है, क्लियर वैल्यू नहीं दे रखी होती है, तो उसे x में मान लेते हैं, इसे 6x, इसे 5x, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद इनकी सभी की कितनी दे दी, 120 छात्र और सबकी उम्र कितनी दे दी, 13.56, सबकी दे दी 13.56, कितनी है 13.56, ठीक, ठीक है, इसकी दे दी, बॉयज हो गए गर्ल्स हो गए और सबकी इन्होंने दे दी, अब हम क्या करते हैं, ठीक, अब हमें क्या करना है, लड़कियां 35% नीचे संख्या लिखनी है, तो लड़कियां 35% कर दी हमने, और लड़के कितने हैं, तो 65% बचे, 35 और 65 100 होते हैं, ठीक है, तो 5 से काट दोगे 13 और 5 से काट दोगे 7, 13:7 आ गए, ठीक है, अब बस तरीका वही, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, बीच वाली संख्या बराबर, 6 की गुणा 13 से, 13 6 78x प्लस 7 की गुणा 5 से, 7 5 35x, और बटे कितना हो गया टोटल, 13 7 20, बराबर कितना हो गया, बराबर में ये 13.56, ठीक है, अब इसकी पहले 20 से गुणा कर दो, देखो 13.56 की गुणा 20 से करो पहले, 20 छक्का 120 हासिल 12, 20 पंजे 100 और 12 112 की, तो हासिल 11, 112 में 11 तो बचेंगे हासिल, 20 दिए 60 और 11 71 का एक हासिल 7, 20 से कम 20 और 7 27, कितना हो गया 271.2, जीरो लिखते नहीं है, लिखो तो लिख लो, कितना हो गया, इसकी गुणा कर दी, 78 और 35 जोड़ दो, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 7 और 3 10 और 11 113,
एक्स बराबर कितना हो गया, इसकी गुणा जब हो गई तो 271.20। ठीक है। ठीक है, अब 113 से इसे काटो। 271.20, कोई दिक्कत नहीं। 113 है दूनी 226, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 6 में से 2 गया 4 बचा। ठीक है, आगे देखो, दशमलव के बाद 2 संख्या उतारोगे। ठीक है, दशमलव के बाद 2 तारी तो यहाँ दशमलव लगाओगे। ठीक, तो 113 452 हो गया। यहाँ पे नीचे दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या उतारी है, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा ही दिया है यहाँ पे। अब 13 चौका 52, चौका बार लगाओ। 2 चौका 400, 13 चौका 52, 452 ही हो जाएगा। ये तो पूरा कट गया। जीरो है तो जीरो लगाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे देखो, ये जीरो लिखने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव यहाँ लगता है, दशमलव बाद जीरो की महत्व नहीं होता ज्यादा, तो लिखो चाहे मत लिखो। कितना आ गया, 2.4। कितना आ गया, 2.4। यहाँ पे जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, इतना ही लिख दो। ठीक है, कितना आ गया, 2.4। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 271.2 बटे 13 किया हमने, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 2.4। ठीक है, एक्स का मान आया। इस बार ये वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक एक 6x है, एक 5x है। क्या पूछ रहे हैं, तो लड़कियों की पूछ रहा है, लड़कियों की। तो लड़कियों की कितनी है, 5x, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। 5 गुणा एक्स की जगह कितना, 5 गुणा एक्स की जगह 2.4 आ गया। 24 × 5 120 होता है 12, क्योंकि एक एक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, आगे देखो। क्लास सही चल रही है, समझ में भी आ रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ समझाने के लिए, क्योंकि सब बेसिक से सवाल है, सब पीछे मैंने करा ही दिया आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल देखो। 80 छात्रों की एक कक्षा में शहरी और ग्रामीण, ठीक है, अर्बन और रूरल, ठीक है, अनुपात 5:3 है, अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक को 5x मान देंगे, एक को 3x। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंक से 40% अधिक थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 40% अधिक थे। इन्होंने एक कक्षा शहरी और ग्रामीण का अनुपात, औसत नहीं दिया, औसत अंक, औसत औसत की बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ऊपर कौन से को लिखेंगे, औसत को लिखते हैं। और औसत की बात कहाँ हुई है, औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंक से 40% अधिक थे। तो भाई साहब, 40% अधिक का मतलब क्या होता है, 40%, 40% बराबर कितना होता है, 40/100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। कहने का मतलब किसके अधिक थे, ये वाली संख्या अधिक हो जाती है, ये अधिक हो गए। तो पहले ये किसके हो गए, किससे अधिक है, मैंने ये देखो, कह रहे हैं ग्रामीण छात्रों के औसत शहरी छात्रों के औसत अंक से, ये शहरी वाले हो गए, ये शहरी हो गए, और ये अधिक हो गए। तो ग्रामीण कितने हो गए, परसेंटेज क्लास पढ़ी है सबने, सबको पता होगा। 5 शहरी हैं और 2 उससे अधिक है, कौन से, ग्रामीण। तो ग्रामीण हो गए 7, शहरी हो गए 5। ठीक है, क्योंकि इसने बोला था 2 अधिक है 40%। ठीक है, अब इधर देखो, औसत वाली बात तो यही आई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक को मान ले कितने, 2x, एक को कितना मान ले, 5x। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ गए। एक तरफ ग्रामीण लिख लोगे, मतलब ग्रामीण के लिए बोलते हैं रूरल और अर्बन। ठीक है, अर्बन मतलब शहरी। तो ठीक है, तो ग्रामीण कितने हैं, 7x, और ये कितने हो गए हमारे, अर्बन कितने हो गए, शहरी 5x, क्योंकि बात औसत की यहाँ पे आई थी, ये तो संख्या है फिर तो। ठीक है, सभी छात्रों के औसत अंक 69, सबके मिला के कितने दे दिए, 69। तो इनकी संख्या कैसे कैसे दे रखी है, वो इन्होंने दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, 80 छात्रों के एक साथ 5:3, 5:3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पे ऊपर एवरेज लिखते हैं हम, देखो, अगर इसे 5x 3x लिख देते तो गलत हो जाता सवाल। क्यों, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों गलत हो जाता, क्योंकि इन्होंने देखिए औसत की बात यहाँ पे की है, औसत अंक। ठीक है,
तो अब इसकी गुणा इससे करेंगे। परसेंटेज ना देखी हो तो देख लेना अच्छे से, वरना दिमाग के ऊपर से उतर जाएगा। कितना हो गया, 7×5 = 35x प्लस 3 की गुणा 5 से 3×5 = 15x, और बटे कितना हो गया, 5 और 3 8, और बराबर कितना हो गया, 69। 35×15 = 50x, बराबर कितना हो गया, 8 की गुणा इससे करो, 8×72 के 2, हासिल कितना हो गया 7, 8×48 7×55, एक्स बराबर कितना हो गया 552/50। तो एक्स बराबर 50 एकम 50 कितना बचा 5, उतारो 2 52, फिर 50 एकम 50 कितना बचा 2। देखो करके दिखा दूं तुम्हें, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 50 एकम 50 कितना बचा 5, उतारो 2 52, 50 एकम 50 कितना बचा 2। ठीक, 2 बचा, एक जीरो लगाया हमने। बीस दूनी 40, 20×5 = 100, 5 से 60। ठीक है, आगे देखो, एक जीरो बढ़ाया हमने तो जीरो बढ़ा के भाग नहीं जाएगी, तो एक दशमलव लगा दो, एक जीरो बढ़ाओगे तो जीरो लगाओ, 50 × 4 = 200, क्या आगे 11.04। ठीक है, 11.04। आगे देखो क्या पूछ रहे हैं। सभी छात्रों के औसतन 69 है, तो ग्रामीण छात्रों के औसतन कोई दिक्कत नहीं। कहीं हमने मिस्टेक की है क्या, देखना। 0.04 आ रहा है, तो इसमें पूछ रहे हैं ग्रामीण के, ग्रामीण के कितने हैं, रूरल 7, 7 की 11×7 = 77, 77 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो कहीं हमने देखना कहीं मिस्टेक कर दी है। हाँ मिस्टेक कर दी है हमने, देखना कहीं मिस्टेक करी है हमने। एक मिनट को, एक मिनट से देखें। सभी छात्रों के औसतन 69 है, ठीक है, 69 यहाँ पे लिख लिए। ठीक है ना। शहरी और ग्रामीण का अनुपात 5:3, 5। अरे यार रुको रुको, देखो, शहरी ये रूरल तो अर्बन तो ग्रामीण हो गए ना, शहरी तो ये है, तो 5:3, तो शहरी का 5 है ना, ये देखो ये उल्टा कर दिया। ठीक है, ये उल्टा कर दिया, देखो अर्बन का कितना है 5 और 3, हमने इधर ग्रामीण पहले लिख लिए। ठीक है, शहरी छात्रों के अंक 40% अधिक थे, ग्रामीण छात्रों के अंक शहरी छात्रों के 40% अधिक थे। एक काम करो, तो इधर ही लिख लो सबको, तब ज्यादा फायदा रहेगा। इधर, इधर लिख लो 5x, इधर लिख लो 7x, वरना आप इधर लिख लो शहरी अर्बन, इधर लिख लो रूरल ग्रामीण। ठीक है, तो अब इधर अब सही रहेगा, वरना तब हमने ये मिस्टेक कर दी थी, शहरी की जगह एक चीज, शहरी और ग्रामीण अलग अलग कर दिए थे पहले, संख्या गड़बड़ कर दी थी एक दूसरे की। कोई दिक्कत नहीं, अब देखो 25x, यहाँ पे अब सही रहेगा, ये सही रहेगा। अब देखो अब सही रहेगा, 552 ये तो सही रहेगा, गुणा में 8 की और 69 की, ये तो गुणा होनी ही होनी है। यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग आएगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या हमने शहरी के नीचे क्या लिख दिया था, ग्रामीण लिख दिया था। ठीक है, 5x 7x 5×25x, ये कितना आएगा 25x, प्लस 3 की गुणा 7 से 3×7 = 21x। ठीक है, 25 और 21 कितना हो गया 46, इधर हो गया 46x। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीज मिस्टेक हो गई थी, 46x, और ये 8 इससे गुणा में जाएगा, कितना आ गया था 552। ठीक है, और x बराबर 552/46, तो 46 से 552 को भाग देना था। देखो 46 एकम 46 कितना बचा, 15 में 6 गया 9 बचा, उतारा तो 46 दूनी 92, आगे कितना आ गया 12। अब x की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हमसे पूछा क्या है, जो पूछा है वो बता दो। ग्रामीण छात्रों के औसत अंक, तो ग्रामीण के कितने हैं, अर्बन कितने हैं ग्रामीण के, रूरल वाले ग्रामीण है, तो कितने 7x, तो 7x बराबर कितना हो गया 7 × 12, 12×7 = 84, आंसर 12×7 = 84। ठीक है, आगे देखो,
बकाया क्लास सही है आपकी? जी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहना है। कक्षा ए और कक्षा बी के छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 संख्या दे रही थी, कोई दिक्कत। सभी छात्रों के गणित में औसत स्कोर 75, ठीक। ए में छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। सभी का दे दिया 75, और यहाँ क्या दे दिया, ए में छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। तो कोई 20% अधिक है ना, तो 20% करने के लिए बटे में 100 लिखते हैं। 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो ये तो कितना हो गया, किससे अधिक है, बी के छात्रों की तुलना में 20% अधिक। ये बी का हो गया, ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया एक। तो ए बराबर कितना हो गया, 5, 5 में एक जोड़ दो 6। ए का 6, बी का कितना हो गया 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी से अधिक है 20%। या सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हो, एक का 100 मान लोगे, दूसरे का कितना मान लोगे 120, तो फिर भी तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, बात तो वही आती है, कैसे भी कर लो आप। और ये जिसने परसेंटेज की है साथ में, उसके लिए परसेंटेज आराम से खेल है, क्योंकि 20% अधिक बोलना है तो 20/100, 1/5। नीचे वाला किसका हो जाता है, जिससे अधिक होता है बी के छात्रों की तुलना में, तो ये बी का हो गया एक। ये ऊपर वाला अधिक हो जाता है, तो ए का कितना हो गया 5, ये है 1 अधिक 6। ए में छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 5 अधिक है। तो ए का कितना हो गया 6x, और इधर बी हो गया, ए का हो गया 6x और बी का हो गया 5x। ठीक है, एक्स मान लिया, सबका औसत की बात हो रही तो औसत पे धरा जाओ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है इसलिए एक्स लगा के मान लेते हैं। ठीक है, और सभी छात्रों का कितना है 75, ए और बी का सभी का कितना है 75 है। ठीक है, अब हम कर देंगे सवाल। अब हमें कुछ रह गया सवाल में, कुछ नहीं रहा। कैसे, देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी के छात्रों की संख्या 40 और 52, ए की 40 है और इसकी 52 है। ठीक है, तो इन्हें काट लेते हैं। तो 4 से काटो, 4 ढाई 40, और 4 से काटना 13 चौका 52, 10/13। अब बताओ, अब सवाल में कुछ रह गया, इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, कितना हो गया 6 की गुणा 10 से 60x, प्लस 13 की गुणा 5 से 13 पंजे 65x, बटे कितना हो गया 10 और 13 23, बराबर कितना हो गया 75। 23 की गुणा 75 से कर दो 60 65, कितना हो गया 135x, बराबर 23 पंजे 115 है। ठीक है, 23 पंजे 115 के 5 हासिल 11, 23 सत्ते 161, 161 और 11 172। ठीक है, अब वो x बराबर कितना हो गया, एक 1725/135, करना है 135 से भाग। 135 एकम 135, कितना बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गया 3, उतारा। 135 दूनी, कहीं फिर भी गुणा हो गई। देखो फिर भी ये 125 होगा, देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक होगी, 60 और 65 125 होगा, ये होगी मिस्टेक थोड़ी थोड़ी। कितना होगा 60 125, ये भी कितना होगा 125 125। अब ये पहाड़ा पड़ेंगे तो हम 125 लगाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, वरना सवाल फिर गलत हो जाता है। 125, 125 एकम 125, कितना बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 6 में से 2 गया 4 बचा, उतारा 5। ठीक है, अब भी ये कहीं भी मिस्टेक कर रहा है यार। ये गुणा सही की है, 23, 23 की और 75 की गुणा, यहाँ पे 75 ही है, 23 और 75 की गुणा करो, देखना 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22। ठीक है, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 5 2 5 2 7 1 1725, ये तो सही है गुणा। ठीक है, और ये हो गया 6 6 12, 6 दाई 60, 13 पंजे 65। ठीक है, ए और बी। ठीक है, और ए के कितना, छात्रों की संख्या 40 और 52, 13 छक 10 छंग 60, 13 पंजे 65, 60x 65 125x, और ये हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। 125 एकम 125, कितना बचा 43, उतारा 5, 125 तिया 375, कितना बचा 100 बचा, एक जीरो बचा यहाँ पे, 100 बचा यहाँ पे, कितना बचा 100, 100 बचा, जीरो जीरो जीरो, एक जीरो बढ़ाया 10 लगाया।
125 अट्ठे 1000, कितना हो गया 13.8, कितना हो गया 13.8। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक दिखती है मिस्टेक है वहाँ देख लिया करो, वरना कोई बात नहीं है। 113.8, 13.8, ठीक है। एक्स का मान आ गया, ठीक। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है जरा बी में छात्रों का औसत स्कोर, बी में कितना है 5x, बी बराबर कितना है 5x, तो बराबर 5 गुणा एक्स की जगह 13.8, तो कितना हो गया 13.8 की, देखो 5 की गुणा कर दो 13.8 से, 13.8 से 5 की गुणा कर दो, 5 टे 40 का जीरो हासिल 4, 5 टे 15 4 19 के 9 हासिल 1, 5 कम 5 और 6 69, एक के बाद दशमलव, दशमलव बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, कितना हो गया 69, आंसर हो गया। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बस बताओ, सवाल कठिन है कोई, कोई सवाल कठिन नहीं है बस, ठीक है। आगे देखें, आगे देखो क्या कह रहे हैं। कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63 है, ठीक है। ए और बी दोनों के 63 है। ए में छात्रों की संख्या बी से 10 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, छात्रों की संख्या नीचे लिखते हैं, ठीक है। ए में छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक था, 30% का मतलब कितना होगा 30/100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो किसका अधिक था, ए का औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक था, तो ये बी का हो गया, ये अधिक वाला हो गया, तो कितना हो गया ए का कितना हो गया, बी के 10 अधिक कितना 13, ए का 13 हो गया, बी का ये हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, औसत अंक की बात हो रही है, औसत अंक हमने लिख लिया। इस पर बी में छात्रों का औसत अंक, तो ए का लिखो पहले, एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो। अब देखना ए का कितना हो गया 13, 13x मान लो, क्योंकि क्लियर संख्या नहीं पता, बी की कितनी हो गई 10x, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, इसे थोड़ा सही से लिख दो, 10x, ठीक है, 10x 13x। अब इन्होंने बोला है सबका मिला के कितना है, ए बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर, सबका मिला के 63 है, ठीक। अब सबका 63 हो गया, तो कह रहे हैं ए के छात्रों की संख्या बी से 10 अधिक थी, तो टोटल कितनी है, ए और बी के 90 छात्र हैं। मैंने क्या बोला, जो अधिक हो उसे एक तरफ लिख लेते हैं, 10 अधिक है, बकाया कितना बचा है इसमें 80, 80 को बांट लो दो टुकड़ों में, मैंने पीछे सिखाया है ये करना। अब एक तो 40 हो गया, और एक कितना हो गया 40 और 10 50, तो किसकी अधिक है ना, ए में छात्रों की संख्या बी से 10 अधिक है, तो ए में कितनी है 50, बी में कितनी है 40, देखना टोटल 90 हो गई, सिंपल सा तरीका है। मैंने क्या बोला, अगर ज्यादा या कम की कहीं पे बात आया करे तो कैसे करते हैं, मैंने कहा कितने के, ए और बी में 90 छात्र हैं, टोटल 90 छात्र, कह रहे हैं ए के छात्रों की संख्या बी से 10 अधिक है, तो जो अधिक होती है उसे एक तरफ कर लो, हमने 10 को अलग कर लिया, बकाया कितने बचे 80, 90 के टुकड़े कर लिए, 10 जो अधिक वाली अलग कर ली 80, अब 80 को बराबर बराबर बांट दो, 40 इधर 40 इधर। अब एक को अधिक वाले के साथ जोड़ दो, एक को जो 10 10 था उसको एक के साथ जोड़ दो, तो एक संख्या तो ये हो गई ए अधिक है, और ये वाली बी हो गई जो बची। अब देख लो 50 है 40 से 10 अधिक ना, ये एक से एक काट लो, ठीक। अब क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे कर दो, देखो कितना हो गया 13 पंजे 65x, प्लस 10 चौक 40x, बटे 5 और 4 9, बराबर 63, 63 की गुणा 9 से 65 और 40, 6 और 4 10, 105, और बराबर कितना हो गया 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 छक 54 और 2 56, ठीक है। 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 छक 54 और 2 56, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो गया 567/105, ठीक है, 105 से भाग दे दो, 105 पंजे 525, अच्छा 2500 पंजे 500, कितना 7 से 5 किया 2 बचा, यहाँ रह गया कितना, 6 में से 2 गया 4 बचा, एक उतारा 0, ठीक है, तो दशमलव लगाया, 100 चौका 400, और 5 चौक 20, तो 420, कितना हो गया 5.4,
तो एक्स बराबर कितना हो गया 5.4। एक्स का मान 5.4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एक्स का मान आ गया 5.4। अब आगे हमें निकाल दो। पूछा क्या है इन्होंने? जो पूछा है वो बता दो इन्हें। इन्होंने पूछा है अब इन्होंने पूछा है बी में छात्रों का औसत अंक। बी में कितना है? 10 एक्स है, तो बराबर 10 गुणा एक्स की जगह कितना आ गया? 5.4। तो क्या है? दशमलव एक अंक उधर खिसका दो, जब 10 से गुणा हो रही तो 54 हो जाएगा आंसर। बताओ, सवाल कोई कठिन है? बस तरीका आपको पता हो, सवाल कोई कठिन नहीं है। आगे देखो। क्लास आपकी बिल्कुल सही चल रही है जी। अगला सवाल देखते हैं। तो एक कक्षा में लड़कों की संख्या से 60% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। संख्या की बात आ रही, 60%, एक की 100 है, एक की 160 है, ऐसा समझ लो। या 60% अधिक का मतलब 60/100। 20 3 60, 20 5 100। तो किसकी अधिक है? लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या से 60% अधिक। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है, तो ये बॉयज हो गए और ये प्लस हो जाएंगे कितने, तो गर्ल्स कितनी हो गई? अधिक है ना, 5 लड़के हैं और 3 अधिक है, 8 गर्ल्स हो गई 8। तो बस संख्या आई है, संख्या तो नीचे लिखी जाती है, तो ये अनुपात में लिखी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही लिख दो। एक्स लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि एक्स अगर इधर लगा देंगे 8x अनुपात 5x कर देंगे या 3x, तो एक्स एक्स वैसे भी कट जाएगा। इसीलिए संख्या में अनुपात में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और क्या कह रहा है? लड़कियों की तुलना में, अब देखो, लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। बस वजन की आ गई, अब वजन दे दिया किलोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं। अधिक है, यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में। तो एक तरफ लड़कियों का लिखो, एक तरफ लिखो लड़कों का, बॉयज, एक तरफ लिखो गर्ल्स। अब इन्होंने बोला क्या है ये देखो। पहले बात औसत पे आ जाओ। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत 50 है, लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है, तो लड़कियों का मान लेंगे हम एक्स, लड़कों का अधिक है, तो इसका हो गया एक्स प्लस 2.6। अधिक है ना उतना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और सबको मिला के कितना है? सबको मिला के 50। ठीक। अब इनकी संख्या नीचे लिखनी है। संख्या क्या है? गर्ल्स की कितनी है? 8। बॉयज की कितनी है? 5। ये अनुपात में लिखी जाती है। ठीक है। ठीक है, ये तो सही होगा। क्यों? देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। 5 सही लिखी है ना। देखो, कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है, तो लड़कियों की अधिक हो गई, लड़कों की हो गई 5, लड़कियों की हो गई अधिक वाली। ठीक है। अब आगे देखो। अब बस तरीका भाई, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और बीच वाली बराबर लिख दो। 5 की गुणा पहले x से करेंगे तो कितना हो गया? ये 5x। और प्लस 5 की गुणा 26 से करेंगे तो 25 5 1 26 5 130 तो हो जाएगा भाई साहब 13। क्योंकि 26 की गुणा 5 से करोगे 130 आता है। इसमें एक के बाद दशमलव है, तो दशमलव ये लगा देंगे, तो दशमलव लिखते नहीं है, दशमलव के बाद जीरो। तो ये हो गया 13। ठीक है। ठीक। आगे देखो। प्लस 8 की गुणा x से करेंगे कितना हो गया? 8x। ठीक है। तो बटे 5 और 8 13 बराबर 50। ठीक है। अब 5 और 8 13x और प्लस 13। भाई साहब ये 13x हो गया, और ये 13x प्लस 13, 13x प्लस 13। अब देखो मैं गुणा नहीं करूंगा, ऐसे ही काम हो जाएगा, बटे 13 लिखिए, क्योंकि 13 ऊपर से कॉमन दिख रहा है हमें। बटे 50। अगर देखो बटे में होती है तो मैंने कहा बराबर के दोनों प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो दोनों साइड के कटते हैं। ऐसा नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, 13x प्लस 1 बचा कॉमन, क्योंकि इधर भी 13 इधर भी 13 कॉमन ले लिया, इधर x बचा प्लस 1 बचा, बटे 13। 13 से 13 कट गया, कट गया, और बराबर 50। कितना हो गया? ये 50 हो गया। ठीक है। और प्लस का 1 इधर माइनस में चले जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 49। पूछा क्या है हमसे? पूछा है लड़कियों का औसत वजन कितना किलोग्राम में। लड़कियों का ही तो एक्स माना था, और आ गया 49, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो इजी सवाल है। आगे देखते हैं।
4वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 100 छात्रों की एक कक्षा में औसत वजन 30 किलोग्राम, ठीक है, औसत वजन, ठीक है। यदि लड़कियों का 24 लड़कों का 32 तो कक्षा में सभी लड़कियों की संख्या, भाई साहब कोई सवाल है। लड़ 100 छात्रों की कक्षा में औसत वजन 30 किलोग्राम, ठीक है, सबका तो 30 हो गया, लड़कियों का 24 लड़कों का 32, तो एक तरफ बॉयज लिख लो, एक तरफ गर्ल्स लिख लो। तो बॉयज का कितना है, पहले लड़कियों का 24 है, लड़कियों का 24 हो गया औसत वजन है, और लड़कों का 32, ठीक है, और सबका मिला के कितना है, सबका मिला के 30 है। तो 32 ये देखो दो, ये 24 में 30 के 6 हो गया, ये अनुपात में लिखते हैं, 2 3 6 और 2 1 कम 2, कितना हो गया 3:1, टोटल कितना हो गया 4 है। ये संख्या ही तो निकल के आती है टोटल 4, लेकिन उन्होंने दे दिया कितनी है 100 छात्रों की, तो इसकी संख्या 100 दे दी है, कितने से गुणा हुई है 25 से। तो इस किसकी पूछ रहे हैं इसमें, पूछ रहे हैं लड़कियों की, तो लड़कियों की 3 है तो 3 से गुणा कर दो, इसमें भी 25 दिया 75, ये आंसर हो गया। लड़कों की हमें निकालनी नहीं है क्योंकि लड़कों की पूछी नहीं है, तो बस लड़कियों की निकाल दी हमने। तो भाई साहब कहीं गड़बड़ हो गया, 100 छात्रों की कक्षा में यदि लड़कियों का 24, लड़कियों का 24 कर दिया, अरे तो लड़कियों की संख्या इधर ही तो है, हम भी कहाँ पहुंच गए, इसकी थोड़ी निकाल ली हमने, बॉयज की निकाल दी, लड़कियां तो इधर है ना, ये गर्ल्स, ये है ना गर्ल्स, तो ये एक एक की गुणा 25 से कर दो, 25 एकम 25, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखें, सही है, समझ में तो अच्छे से आ ही रहा है सबके। आगे देखो 105वां क्वेश्चन, रीता ने 2250 में औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी, कितना औसत मूल्य 2250, उसमें साड़ियाँ कितनी खरीदी है, संख्या होगा, ये औसत मूल्य हो गया, ठीक है। यदि उसने 3 साड़ियाँ इतने के औसत मूल्य से, 3 का औसत मूल्य इतना, 5 का औसत मूल्य इतना, तो सभी साड़ियों का, भाई साहब ये कोई कठिन सवाल, कठिन है, 2250, एक तरफ लिख दो 2250 है, ठीक है, दूसरा मूल्य कितना है 2750 है, और सबका मिला के हमें पता नहीं, सबका मिला के हम नहीं पता हमें, ठीक है, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज उन्होंने दे रखी है, क्या दे रखी है, जो 2250 है उससे कितनी 5 साड़ियाँ खरीदी, नीचे संख्या ही तो लिखी जाती है, और 2750 रुपए के औसत मूल्य से खरीदी कितनी 3 और साड़ियाँ, इससे 3 साड़ियाँ खरीदी। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और बटे में ये कर दो तो एक्स का मान निकल आएगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया 2250 की गुणा 5 से कर दो, 5 जीरो को जीरो जीरो, 55 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। जीरो 55 25 5 हासिल 2, 5 दो 12 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 11 11 250, 11 250 प्लस कितना, अगला 3 से 2750 की गुणा कर दो, 2750 की गुणा 3 से कर दो, 3 जीरो को ये 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 7 21 22 की 2 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, कितना हो गया 8250, और बटे कितना हो गया 5 और 3 8। अब इसमें जोड़ देना 11 250 में 8250 जोड़ दो, तो जीरो 5 पर 10 का जीरो हासिल 1 2 4 1 5, 8 और 1 9 और 1 19 500, तो एक्स बराबर कितना हो गया 19 500 और बटे 8, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो गया 8 से भाग कर दो, एक्स बराबर 8 दूनी 16, 3 बचा उतारा 5 35, 8 चौक 32, 3 बचा उतारा 0 30, 8 तियाँ 24, अब फिर कितना होता है 6 उतारा 0 60, 8 सत्ते 56, 4 बचा 1 जीरो बढ़ाया 8 पंजे 40, 2437.5 आंसर हो गया 2437.5, ऑप्शन नंबर 1। कोई कठिन सवाल है बताओ, कोई सवाल कठिन नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक। आगे देखो अरे एक गेंदबाज का औसत रन, जो गेंदबाज वाले सवाल आते हैं ये मैंने एवरेज में कराए भी थे, मैंने कहा देखो गेंदबाज का औसत क्या निकालते हैं, अच्छा एक बात बताओ, गेंदबाज का औसत होता है टोटल रन, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, ये होता है टोटल रन, उसने कितने 50 दिए, कितने 5 विकेट लिए, तो उसका औसत कितना हो गया 10 का, ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है, अच्छा एक बताओ, एक बॉलर का 10 का इकोनॉमी है, एक बॉलर की 8 की है, कौन सा बॉलर बढ़िया है 10 वाला 8 वाला, आप बोलोगे 10 वाला, नहीं भाई साहब ये गलत हो जाए, क्यों, इसका मतलब होता है उसने 10 रन दिए, ठीक है,
उसने 10 रन दिए और इसका मतलब होता है 8 रन दिए, तो भाई साहब बॉलर के लिए कौन सा बढ़िया होगा, ये होगा ना बढ़िया। तो ये चीज ध्यान रखना, बॉलर की इकोनॉमी जितनी कम होगी। अब देखो एक बॉलर 10 ओवर करा रहा है, उसमें 20 रन दे रहा है, एक बॉलर 10 ओवर करा के 50 रन दे रहा है, तो किसकी इकोनॉमी बढ़िया, 20 वाले की बढ़िया ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और औसत निकालते कैसे हैं, टोटल रन अपन टोटल विकेट, कितने रन लेता है कितने विकेट लेता है। कह रहा है, एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट कितना, 11.5 होता है। कितना होता है, 11.5। औसत इधर ही लिखते हैं। अपनी अगली पारी में गेंदबाज 5 विकेट के लिए 40 रन देता है। अब देखो, तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज एवरेज कितना हो गया बताओ, कितना देता है, 40 रन देता है और कितने विकेट लेता है, 5। टोटल रन ऑफ विकेट, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया, 8। एवरेज कितना हो गया, 8। अगले अगले का एवरेज कितना हो गया, 8 हो गया। ये तो नॉर्मल हो गई। 8। जिससे अपनी गेंदबाजी में 0.5 की कमी हो जाती है। तो पहले कितनी थी ये, अगली पारी में इतने दिया, तो अब पूरी मिला के कितनी हो गई, 11। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला जो पहले थी उसमें कमी हो गई 0.5 की, तो 0.5 कम कर दिया, 11 में से 11 रह गई, ठीक है। बस इतना औसत था। अगली पारी में उसने 40 रन देके 5 विकेट ले लिए, तो कितना हो गया, 8 का औसत हो गया। ओवरऑल मिला के ये जो था, इससे 5 की कमी हो गई। कमी किससे करते हैं, पहले वाले से, ठीक है। तो कहने का मतलब उसकी बॉलिंग सुधर गई, ठीक है, अच्छी हो गई। पहले 11.5 की थी, अब 11 की। तो कहना है विकेटों की कुल संख्या, नीचे जो संख्या आएगी वो विकेटों की आएगी, ठीक है। नीचे जो संख्या आती है, मैंने कहा संख्या जो आती है नीचे संख्या ही आती है। अब यहाँ विकेट की संख्या पूछ रहा, तो विकेट की संख्या आ जाएगी। इसमें कैसा आती है, ऊपर एवरेज आता है और नीचे विकेट की संख्या आती है, डब्ल्यू। विकेट की संख्या आती है नीचे, ठीक है, ध्यान रखना। विकेट की संख्या क्या आती है, विकेट नीचे आती है, विकेट की संख्या कितनी है, तो निकाल लो। 11 से कर गया तो 0.5 बचेगा यहाँ पे, 8 यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे दशमलव लगता है, तो यहाँ पे दशमलव हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, 5 एकम और 5 छंग 30, तो कितना हो गया, 6:1। ठीक, विकेट हो गए 6:1 के अनुपात में, ठीक है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो विकेटों की कुल संख्या, इनका रेशियो निकाल दिया हमारे हिसाब से। लेकिन एक चीज देखना, अगली पारी में गेंदबाज ने कितने, 5 विकेट लिए। इसका औसत तो 8 था, इसका औसत 8 था, लेकिन इसमें कितने विकेट लिए थे, उसने 5 लिए थे। एक की वैल्यू कितनी है, 5, 5 से गुणा हुई है। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है हमारे हिसाब से 1 विकेट लिया है, लेकिन टोटल कितने लिए हैं, 5। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला जो 8 रन वाला औसत है उसमें 40 रन देके 5 विकेट लिए, तो इसमें कितने विकेट लिए, 5 इन्होंने बोला। एक तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 से गुणा हुई है, तो हमें 7 की वैल्यू निकाल दो, टोटल पूछ रहा है, तो 6 के साथ 7 की वैल्यू निकाल दो, गुणा 5 से कर दो, 7 पंजे 35। ठीक है, या वरना ये करो तो ये करो, इसकी गुणा 5 से करो तो 5 छंग 30, ये हो गए, 5 ये हो गए, 35 हो गए, कैसे भी कर लो, ठीक है। आगे देखो। अगला सवाल और देखो, ये नीचे विकेट लिख के आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी औसत 12.4 रन, 12.4 प्रति विकेट है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता, अगले फेरा में 26 रन दे दिया और 5 विकेट ले लिया, तो कितना हो गया एवरेज, अगली पारी का 26 रन देकर 5 विकेट, तो एवरेज हो गया इसका 26 दूनी 52, 5.2। अगली पारी में कितना हो गया, 5.2। बस यही होता है इसका खेल, ठीक है, 5.2। इस तरह उसका औसत 0.4 कम हो गया। पहले कितना था, इतना, अगली पारी में इतना दिया, तो 0.4 कम हो गया। तो 12 में से 0.4 कम कर दोगे 12 में से, तो 12 ही हो जाएगा, ठीक है। बस अब सिंपल सवाल हो गया, कितना बचा, ये 0.4, इतना 12 में से। अब 12 में से 5.2 घटा दो, 12.0 लिख लें, क्योंकि इसमें 5.2 है, तो 5.2 लगा दो। 10 में से 2 गया 8, बचा, यहाँ रह गया 11, 11 में से 5 गया 6, कितना होता है, 6.8। अब यहाँ भी 1 दशमलव, यहाँ भी 1 दशमलव, हटा दें। 4 से काटेंगे 17 चौका 68, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, तो कितना हो गया, 17:1। ठीक, ये तो बिल्कुल सिंपल है सवाल। आगे देखो, 17:1 हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, अब मेन काम यहीं पे है। इन्होंने पूछा क्या, उसके द्वारा बनाए गए कुल रन। भाई साहब, रन की बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम कुल विकेट निकालो, कितने हो गए, 17 और 1 18 हो गए कुल विकेट। लेकिन भाई साहब यहाँ पे खेल है, यहाँ पे देखना कितने विकेट लिए हैं, 5 विकेट लिए हैं। 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, तो 26 वाला एवरेज यही तो निकल के आया था। तो यहाँ पे 5 विकेट है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो गुणा 5 से हुई है। तो 18 की वैल्यू कितनी हो गई, गुणा 5 से, तो 18 पंजे 90, टोटल विकेट कितने हो गए, 90। वैसे ऐसे निकालना चाहो ऐसे भी निकाल लो, इसकी निकालना चाहो 17 पंजे 85, कैसे भी निकाल लो। टोटल विकेट कितने हो गए, 90 हो गए, ठीक है। टोटल विकेट कितने हो गए, 90।
बात टोटल की हो रही है, और टोटल रन का सब मिला के एवरेज कितना है रन का, 12 रन प्रति विकेट, और सब विकेट कितनी है, अब टोटल रन निकालने हैं, टोटल, ठीक है, रन कितने हो गए, कितने हैं टोटल विकेट, तो एवरेज, एवरेज इनटू टोटल, टोटल विकेट, तो एवरेज टोटल का, जब टोटल विकेट की बात हो रही है तो टोटल का एवरेज भी होगा, टोटल का एवरेज कितना है 12 गुणा टोटल विकेट कितने हो गए 90, तो 12 नेमा 108 के आगे एक जीरो, बस इसमें इतना ही खेल था, ठीक है, ठीक, आंसर हो गया। यहाँ पे टोटल विकेट नहीं, पिछली बार टोटल विकेट पूछ लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल दिया, वैसे ये ना करते कोई जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत ही नहीं थी, हमने फिर भी निकाल के दिखा दिया, 85 5 90 होते हैं, चाहे 17 और 18 करके इसकी गुणा 5 से कर दो, ठीक है। अब जब टोटल विकेट की बात हो तो पहले टोटल का एवरेज देखो ना, इसका और इसका मिला के टोटल का 12 हो गया ना, ठीक है, 12 हो गया एवरेज, ठीक है, और ये रन का ही तो है, क्योंकि ये रन प्रति विकेट होते हैं ना, और टोटल विकेट कितने लिए हैं 90, ठीक है, तो 90 की 1000 इससे गुणा कर दी, इतना आ गया आंसर, ठीक है। आगे देखो क्या कहना है, एक दुकानदार 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड को बेचने पर क्रमशः 21%, 19%, 3% की हानि होती है, ठीक है। यदि एक्स वाई पर कुल इतने और वाई जेड पर इतने की हानि हुई, और तीनों वस्तुओं पर कुल हानि, अच्छा, देखो एक्स वाई जेड, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, कितना 21 19 और 3, 21 19 और 3, ठीक है, कितना है, कह रहा है एक्स और वाई पर 20.66, एक्स और वाई 20 बीच में 20.66, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाई और जेड पर 11%, वाई और जेड इसका ये ऐसे लिखना है, ठीक है, एक्स और वाई का इसका ये ऐसे लिखना है, ठीक है, समझ गए, कहने का मतलब इन दोनों का दे दिया, पहले इन दोनों का निकाल लो, पहले इन दोनों का निकाल लो, बाद में इन दोनों का निकाल, ठीक है। अब देखो कैसे, 21 और 20.66 का करोगे तो कितना हो गया, कैसे करोगे, 21 और 20.66 घटाओगे तो बचेंगे 0.34, ठीक है, ठीक, 20.66 घटाओगे, इसमें से घटाओगे 0.66 बचेंगे, ठीक है, छः छः क्या बचेंगे, 20 में से 19 घटेगा ना, तो 1.66, ठीक है, अगर करना चाहो तो कर लो, 0.1 के बाद है, 0.1 के बाद, 3 पंजे 15 है, 3 चौक 12 है, कितना हो जाएगा, 21 में से 66 और 34, देखो घटा दो, 21.00 में से 20.66 अब घटा के दिखा दूं, ठीक है, 10 में से 6 गए 4 बचा, या 9 में से 6 गए 3 बचा, या 0 रह गया, तो 0.34 ऐसे लिख दिया, इसमें से 20 में से 19 जाएगा, एक बचेगा, और 6 6 तो 6 6 बच जाएगा, ठीक है। अब ये काटना चाहो तो काट दो, देखो 2 से काटो 17, और 2 से काटो 83, इसका हो गया 83:17, ठीक है, एक का हमने यहाँ लिख दिया, अब दूसरे का क्या करते हैं, दूसरे का नीचे लिख लो, अब देखो इसका लिखो 3 और 11, एक का तो यहाँ पे हमने कर दिया, अब दूसरे का कैसे लिखते हैं, इन दोनों में हमने लगा दिया, ठीक है, इन दोनों में लगा दिया, अब हमें इन दोनों में लगाना है, इन दोनों में तो कैसे लगाएंगे, 19 और 11, इससे थोड़ा नीचे लिखते हैं अगली अगली संख्या, ठीक है, बिल्कुल उसी के सीध में नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 19 और 11 कितना हो गया 8, ठीक है, और 3 और 11 8, 8:8 हो गया ये, ठीक है, 8:8 हो गया, तो कैसे 8 एकम 8 एकम, ठीक है, 1:1, अब इसे सही करके लिखना है, देखो कैसे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 17 है, ये है तो बीच वाला ही, तो भाई साहब इसे इसे बराबर करके लिखना है, ठीक है, तो इसे भी कैसे कर लो, इसे जब है बराबर कैसे करोगे, इसमें भी 17 ही गुणा करोगे, इसमें भी 17 ही गुणा करोगे, तभी तो होगा बराबर। अब देखो ये 17 हो गया, ये 83 हो गया, ये भी 17, ये 17 बराबर हो गया, तो 17 लिख दिया, ये कितना हो गया, ये 17 हो गया, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे हैं, तो तीनों वस्तुओं पर हुई कुल हानि प्रतिशत, इनमें 83 और 17 100 और 17 कितना हो गया,
करो जोड़ो। 17 17 34 और 83। कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें। देखो इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है, मैं अभी देखो करके देखता हूँ। इन्होंने दोनों के टुकड़े अलग अलग करके दे दिए, ठीक है। इस सुनो, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है, अब मेरी समझ में आ गया मिस्टेक हो रही है तो कहाँ हो रही है। इन्होंने इस हिसाब से दिया, अब इस हिसाब से क्या करते हैं देखो, एक पे पहले बता देता हूँ उसके बाद करता हूँ। जैसे अगर इन्होंने इन सब का मिला के 3 का रेशियो कैसे निकालते, पहले एक बार इसका समझा दे रहा हूँ, उसके बाद ये समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे 21 19, ठीक है, और 3 है। अगर इन्होंने दे दिया 17, तीनों का हो गया 17, ठीक है। इनका एवरेज दे दिया 17। इन्होंने इस बार तो एक्स और वाई का दे दिया, एक्स और वाई दोनों के बीच में एक दे दी, वाई और जेड दोनों के बीच में एक दे दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नॉर्मल तरह से निकल जाता है। एक बार इसका निकाल दो, एक बार इन दोनों का निकाल दो, एक बार किसका, इसका और इसका निकाल दो, एक बार इसका और इसका निकाल दो, निकल जाता है आराम से, ठीक है। लेकिन जब वैल्यू सब तीनों के बीच में एक वैल्यू दी होती है तब कैसे निकालते हैं, तो देखो ये देखते हैं, ये जो 17 है, जैसे पहले हम 2 करते थे, अगर लिखा होता 19 और 3 और बीच में 17 होता तब तो हम ऐसे निकाल देते हैं। जब 3 संख्याओं के बीच में 17 है तब कैसे निकालते हैं, एलिगेशन का रूल होता है, देखो क्या, ध्यान से देखना ये। देखो अलग अलग दे रखी है तो सिंपल हो जाता है, इसका इसका निकाल दो, इसका इसका निकाल दो, बस। लेकिन जब तीनों के बीच में एक दे रखा हो उसका रूल क्या होता है, ये देखते हैं ये तीनों के बीच में किस किस के बीच में 21 और 19 यहाँ पे लग जाएगा कि ये 17, क्योंकि हमें ये पता है एलिगेशन का रूल है, ये वाली जो संख्या होती है एक से बड़ी होती है एक से छोटी। अब जैसे 21 से छोटी हो गई तो इससे बड़ी होनी चाहिए, अब यहाँ 19 से भी छोटी हो रही है, दोनों से छोटी हो रही है, तो यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगेगा, तो इसे काट देते हैं, ठीक है। देखते कि यहाँ पे लग जाएगी 17, देखना 19 से तो छोटी है, 3 से बड़ी है, यहाँ लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका, 19 में से 17 गया कितना हो गया 2, और 3 17 में से 3 गया कितना हो गया 14, 14:2 हो गया इसका, ठीक है। 7 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 7:1 हो गया, ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आपने इन दो में लगा लिया, आपका आ गया 7:1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो आगे भी लगेगा एक, अब देखो कौन कौन से में लग जाएगा, ये मान लो 19 खत्म कर दो, ये 19 नहीं है, ठीक है, ये मिटा दिया। अब देखना 21 में और 3 में, इसमें भी तो लग जाएगा, देखना 3 से बड़ा है 17, 21 से छोटा, तो इसमें लग जाएगा। जब इसमें लगेगा तो देखना लग कहाँ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो दोनों के नीचे 21 में से 17 गया, तो बताओ इसके नीचे लिख दूं, नहीं भाई साहब, 3 और 21 इनमें लग रहा है। जब इसमें से ये घटाओगे तो ये कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, 21 में 17 गया कितना बचा 4 नीचे, ठीक है, और 3 3 17 में से 3 गया कितना बचा, ये 14, वो 14 इसके नीचे और ये इसके नीचे, ठीक है, ठीक है, ये अनुपात लिख देंगे, ठीक। अब बीच में कोई संख्या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, अब कैसा लिखेंगे, अब 3 का ही आएगा, इसके ऊपर तो कोई संख्या है नहीं, तो ये तो 14 ही लिख जाएगा, अगर जैसा काटना चाहो कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, अब इसे ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ तो 7 रह ही जाएगा, इधर 7 है, ये भी 7, 7:7 अनुपात, ये देखो ये कितना रह गया, इधर 1 रह गया, इधर 2 गया, 1 और 2 ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये देखना, जब एक ही दी जाती है तो ये और ये जुड़ जाते हैं। अगर अब जब से पीछे मैंने क्या किया था, पीछे किया था दोनों का एक साथ दे रखा था उन्होंने, दोनों का अलग अलग दे रखा था, तब क्या करते हैं, तब जोड़ते नहीं है, दोनों को बराबर करते हैं, ये रूल होता है। देखो जो मैं इसमें करके बताऊं, और देखो इस सवाल में ये 0.66 कहानी फेल कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब तुम समझ नहीं रहे हो, ये परसेंटेज में है। अगर देखो 20.66 नहीं होगा, ये 6 नहीं होता, ये 6 से चलता रहता है, क्योंकि ये पता है कब आता है, जब 20 को 3 से भाग दी जाती है, कैसे, जब 2 को 3 से भाग दी जाती है, 2/3 वैल्यू, जब 3 से 2 को भाग करेंगे, 3 से करो, एक जीरो बढ़ाओ, ट्यूशन लगाओगे, 3 छंग 18 कितना बचा 2, एक जीरो बढ़ाओ, 3 छंग 18 कितना बचा 2, एक जीरो बढ़ाओ, 3 छंग 18 कितना बचा, ऐसा ये 6 चलता जाता है, तो ये चलता जाएगा, तो ये सवाल गड़बड़ कर देता है, इसलिए तो इसे एक्चुअली कितना लिखेंगे, 20 तो ये है ही है पूरा, और ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 6, क्यों, क्योंकि ये 0.6 पे ही खत्म नहीं हो रहा, ये 6 चल रहा है, काफी बार चल रहा है, तो इसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से 6 हटा के ऐसे 7 भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सवाल ऐसे मत करना जब 0.66 या 0.33 आए, जैसे कहीं पे
0.3 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। 3 से 10 को भाग कर दोगे तो वो क्या होता है, 3/10 होता है। ठीक है, ऐसे ही ये वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है। ठीक है, यहीं पे खेल खराब हो रहा है इसका। इसे ऐसे ही करके यहीं पे एक काम करो, ये 20% तो पूरी पूरी है ही, 20 तो है ही है पूरी। ये 0.6 में कितना है, ये 2/3 है। तो 20 दूनी 20 या 60 तो 62/3, इसे 62/3 कर लो, तब आप क्लियर हो जाओगे। वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे इस सवाल। मैं तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देख के, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसे एक काम करो, इसे कर लो 62/3, 62/3% कर लो इसे। ठीक है, हिंदी में भी कर लो 62/3, अब सही रहेगा आपका। ठीक है, अब नॉर्मल कर लोगे आप। अब देखो 62/3 कर लिए, अब कोई एक्स और वाई के बीच में 62/3 लगा दे। अब देखो इसका निकाल लो केवल। अब मैंने क्या बोला, बटे में 3 रखते नहीं है किसी के भी, अगर बटे में संख्या हो तो। ठीक है, हम अलग अलग निकालते हैं सबका। देखो दोनों का अलग दे, एक्स और वाई का, वाई और जेड के बीच में 11 दे दिया है, दे दिया है सबका अलग अलग। इसलिए ध्यान रखो मैंने क्या बोला, अगर सबके बटे में एक हो तो जोड़ते हैं, अब अलग अलग है तो बराबर करेंगे। कैसे, देखो बटे में 3 नहीं रखते, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, समझो केवल। ठीक है, वैसा नहीं करना है आपको, वरना यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे। केवल समझने के लिए करना है। देखो कितना हो जाएगा ये तो फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये 3 से ये 3 कट गया पूरा पूरा, ये 21 तियां 63 हो गया। 63 में से जब 62 चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक। ठीक है, ये 19 तियां 57 हो गया, 57 में से 62, 62 में 57 जाएगा तो कितना बचा, 5, 5:1 आ गया। लेकिन भाई साहब ये जो गुणा की है ना, इसे हटा दो। क्यों हटा दे, क्यों हटा दें? क्योंकि समझने के लिए, ये केवल समझने के लिए की थी, वरना अगला सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा समझ लो 62/3 है, या ऐसे समझ लो, देखो सिंपल तरीका, और दूसरी तरह से मैं समझा। ऐसे जब बटे में 3 होता है तो क्या करते हैं, इसकी 3 की गुणा 21 से हो जाती है, 21 से 63, 63 में से 62 घटा दो, एक बचा। ठीक है, इसकी 3 की गुणा 19 से होती है, 19 से 57 हो गया, 62 में 57 घटा दो, 5 बचा। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब देखो, अब एलिगेशन अब लगेगा इस पे, एक हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एलिगेशन इस पे लगाओ, इस पे, इस पे। ठीक है, इसका नीचे लिखना, ठीक है, बड़ा करके इसे नीचे लिखना, क्योंकि दोनों के बीच 19 में से 11 गया, कितना बचा, 8, और 11 में से 3 गया, ये भी 8 बचा, क्योंकि ये बीच वाले के नीचे आएगा, डबल है ना बीच वाला। ये देखो, ये इस वाली साइड पे भी आ रहा है, इस वाली साइड पे भी। अब इसे जोड़ेंगे नहीं, बराबर करेंगे, क्योंकि इसका भी अलग दे रखा था, इसका भी अलग दे रखा था। ठीक है, अगर तीनों का एक दे रखा होता तो जोड़ देते। अब देखो कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 एकम 1:1 हो गया। अब जोड़ दो सबका, कितना हो गया, 5 अनुपात ये एक तो एक ही रहेगा, क्योंकि बराबर है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं होता तो करते, और ये एक, 5:1:1 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने सबका अलग अलग दे रखा था, ध्यान से सुनना। अब पूछ रहा है तीनों वस्तुओं पर कुल हानि। अब तीनों पर इकट्ठी कैसे निकालेंगे, अब तीनों पर इकट्ठी कैसे निकालेंगे। अब इकट्ठी निकालने का देखो तरीका ये होता है, देखो एक ही बार में ध्यान से सुन लेना। इकट्ठी निकालने का तरीका क्या होता है, अब देखो यहाँ से, जब इसकी अलग दे रखी, इसकी अलग, और तीनों की इकट्ठी पूछ रहा है, तो 21 की गुणा 5 से, किस पंजे 105, प्लस 19 की गुणा 1 से, 19 एकम 19, प्लस 3 की गुणा 1 से, 3 एकम 3। तरीका वही है सबका निकालने का। देखो इनमें 3 संख्या थे, तीनों ही गुणा कर दियो। बटे में कितना, 5, एक 6 और एक 7, बटे 7, तो कितना हो गया, 105, 19 और 3 22, 105 और 22 127/7%। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 से 7 एकम 7, कितना बचा, 5 7 57, 7 अट्ठे 56, एक बचा, 18 दशमलव, एक ही में है 18.14 लिखते। ठीक है, अंतर हो गया हमारा, समझ गए इसका अलग दे रखा है, इसका अलग दे रखा। हमें पूछ रहा है ओवरऑल सबका, तो क्या करेंगे, ये चीज तो करनी सीख गए आप। उसका 21 की गुणा 5 से, 19 की गुणा 1 से, 3 की गुणा 1 से, और बटे 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, आगे देखो तो कह रहा है एक दुकानदार 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड को बेचता है और उसे 16%, 19 और 28% का लाभ होता है। ठीक है, यदि एक्स, अब ये 0.25 है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 0.25 नॉर्मल होता है। ठीक है, कैसे 0.25 नॉर्मल कैसे होता है, ये तो किसी से काट दो, मान लो 100/4 कर दो इसे,
4 एकम 4, 4 से 25 चौका 100, सिंपल कट जाता है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। उस तरह के सवाल में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसीलिए कभी-कभी ध्यान जहाँ कहीं आ जाए 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6 या 6, 7 हो, वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए उसे बदल के लिख लेना, ठीक है? अब लिख कैसे लिखना है, वो आप समझो। 0.666 बटे 100 कर सकते हैं इसके, ठीक है? 2 से काटो। देखो 0 कितना था, 6-7 था, यही तो था। 6-7 होता है और कहीं-कहीं 6-6-6-6 लिखा हुआ होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है? तो उसे कैसे कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी किया था, ठीक है? आगे ये वाला सवाल देखो। देखो ये अगला सवाल देखो, ये तो समझ गए होगे। अब देखो समझा दूँ एक बार। जैसे 6-6 लिखा था, बटे 100 कर लेंगे आप, क्योंकि दशमलव है ना यहाँ पे। अब देखो इसे काटो बाई 33 दूनी 66, 33 तियां 99। देखो एक बच गया ना 100 से, इसलिए ये चीज देख लेना, या फिर ऐसे देख लेना 67 बटे 100 हो कहीं पे, 33 दूनी 66, 33 तियां 99। तब भी एक का ऊपर नीचे फर्क रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि वही होता है, दशमलव 6-6-6-6 चलता रहता है ये, ठीक है? इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना, कहीं पे दशमलव 6-6 हो, 0.666 हो, या 0.67 हो, तब इसे 2/3 लिख देना, ठीक है? और कहीं पे लिखा है 0.33 लिखा रहा है, तो इसे 1/3 लिख देना, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, कि उनमें वरना सवाल गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ पे नॉर्मल चलता रहेगा सवाल, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स वाई जेड है, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ जेड, कह रहा है 16, 19 और 28% का लाभ। 16, 19 और 28, देखना तीनों का एक ही दे रखा है अलग अलग। देखो एक्स और वाई पर 17%, एक्स और वाई के बीच में 17% दे रखा है इन्होंने, ठीक है? तो इसका इसका निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये दो गया दो। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने वाई और जेड पर 22.25, वाई है जेड ये, कितना हो गया 22.25। तो भाई साहब इस पे ऐसे लगाएंगे, इस पे ऐसे लगाएंगे, तो इसका ऐसे थोड़ा इसके नीचे कर देंगे, क्योंकि ये कॉमन है ना दोनों जगह। ये थोड़ा इधर कर देंगे, इसे नीचे करके लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो चीज है 19 देखो इसमें भी आ रही है इसमें भी, इसीलिए 19 का एक ये लिख गया तो एक नीचे लिखेंगे। तो कितना हो गया, 28 में से 22.25, 28 में से 22 जाते 6 बचते सीधे, लेकिन 0.25 और घटाने, तो ये हो गया 5.75, ठीक है? 19 में से 22 घटाएंगे तो 22 में से 19 3.25, ठीक है? तो ये लिखते हैं, ये दशमलव से दशमलव उड़ गया, 25 से काटो, 25 दूनी 50, 7 25 तिया 75, 25 से काटो, 25 एकम 25, 7 5 75, 25 तिया 75, 13:23। देख लेना दोबारा से, 25 दूनी 50, 7 और 5 75, 25 तिया 75, 25 एकम 25, कितना बचा, 7 और 5 25 तिया 75, 23:13, ठीक है? तो अब इसे बराबर करो। अब ये 2 और 1 है, इसे या तो 23 बनाओ, क्योंकि अलग अलग है तो इसे 23 से गुणा करनी पड़ेगी, बराबर करके ही करते हैं, इसे भी 23 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये होगा 23 46 अनुपात, ये भी 23 ये भी 23, तो 23 लिखो, ठीक है? अब ये इसमें तो कुछ किया नहीं, ये 13 है, ठीक है? अब क्या पूछ रहे हैं, तो तीनों वस्तुओं पर कुल लाभ, तो तीनों वस्तुओं पर कुल लाभ कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? तीनों वस्तुओं पर कुल लाभ कैसे निकालेंगे? तो बस इसकी गुणा 16, 16 की गुणा कितने थे, देखो 16 की गुणा 46 से, 23 की गुणा 19 से, 28 की गुणा 13 से, ठीक है? कर दो, 16 की 46 से गुणा करो, तो 46 है, 46 की 16 से, 16 छक 96 की 6 हासिल 9, 16 चौका 64 और 9 73। देख लेना वरना कहीं गड़बड़ हो जाए, 736 प्लस, देखो 16 छक 96 की 6 हासिल 9, 16 चौका 64, 64 और 9 73, ठीक है? प्लस 19 की गुणा 23 से, 19 की गुणा 23 से, तो 19 तिया 57 के 7 हासिल 5, 19 दूनी 38 और 5 43, 19 तिया 57 के 7 हासिल 5, 19 दूनी 38 और 5 43, 437, प्लस 13 की गुणा 28 से, देखो 13 अट्ठे 104 हासिल 10, 13 दूनी 26 और 10 36, बटे कितना 46 और 23 दूनी 46, 23 तिया 69 और 13 82, ठीक है? जोड़ लेना, देखो 3 3 6 और 6 12 तो हासिल 1, 4 2
6 और एक 7 और एक हासिल का 8। अभी कितना हो गया, 6 और 7 13, 13 4 17, ये 7, 6 7 13 और 4 17, 7 हासिल 1, 3 और 3 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 7 और 4 11 और 3 14 और 1 15 है। ठीक है, 1537 बटे कितना हो गया, बटे हो गया 82। 82 से इसे भाग कर दो, बस नॉर्मल आंसर आ जाएगा। देखो अभी तरीके समझ में आ गए, 2 सवाल करके तरीका होता कैसा है। अब 82 से भाग कर दो 1533 को। अब 82 दूनी नहीं लगाएंगे, 82 एकम ही लगाएंगे 82, क्योंकि 8 दूनी 16 160 पे, 13 3 में से 1 तो गया, 1 बचा, 15 में 60 के 7 71 उतारा 7, 8 सत्ते 56, अट्टू अट्टू जो 8 नेम 72 होते हैं, तो 8 सत्ते 8 टू अट्टू 64, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, अट्टू अट्टू 64 और 1 65। ठीक है, 18, 18 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर यही हो जाएगा 18.74। ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या तीनों वस्तुओं पर लाभ है, तो देखो इसका अलग दे दिया, इसका तीनों का निकालने के लिए इनकी गुणा और बटे से इससे भाग। अब देखो करके देख लो संतुष्टि के लिए, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 11 में से 5 गया, क्या बचा, क्या रह गया, 6 6, एक जीरो बढ़ा लिया, 8 8 64, 656, 8 7 56। ठीक है, ऐसे करके लग जाएगा। संतुष्टि के लिए आगे करके देख लेना। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। हाँ देखो ये सवाल आ गया, ये सवाल उसकी तरह आ गया, अलग अलग की तरह। देखो कैसे, नॉर्मल सवाल है। ये कह रहा है 42 रुपए प्रति किलोग्राम, 46 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चीनों को एक तीसरे प्रकार के चीनी के साथ इस अनुपात में मिश्रित किया जाता है। देखो दो प्रकार की चीनी है, एक 42 रुपए और एक 46 रुपए, और एक तीसरी प्रकार की चीनी है, तीनों को मिश्रित किया जाता है। कह रहा है दो प्रकार के चीनियों को एक तीसरे प्रकार की चीनी के साथ मिश्रित किया जाता है। अनुपात ये दे रखा, अनुपात तो नीचे लिखती है जो मिश्रित करते हैं। यदि परिणामी मिश्रण 47 रुपए, इन्होंने दोनों का अलग अलग नहीं दे रखा, वो ओवरऑल दे दिया। परिणामी कितना है, 47। ठीक है, और किस अनुपात में किया जा रहा है इन्हें, इन्हें किया जा रहा है 3:3 अनुपात 9, इस अनुपात में किया जा रहा है। तीनों का ये परिणामी हो गया। ठीक है, तीनों का ये परिणामी हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला है, इसका वैल्यू निकाल लिए, तो कैसे निकालेंगे, बस इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा और बराबर में ये बीच वाली संख्या ही तो आती है। कहने का मतलब जो सिंगल संख्या होती है अलग अलग होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसका अलग अलग निकलता। ठीक है, अब इन्होंने तीनों का मिक्स करके दे दिया, लेकिन तरीका वही है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और बटे में ये तीनों, और संख्या आ जाएगी। तो देखो कैसे, अब निकालना है हमें। देखो 3 की गुणा 42 से, 40 तियां 120 और 2 तियां 6, 126, प्लस 3 की गुणा 46 से, 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 138। ठीक है, प्लस 9 की गुणा x से कितना हो गया, 9x, बटे कितना, 3 3 6 और 9 15 है, और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर में ये जो बीच वाली संख्या इन्होंने दे रखी है आती है, क्योंकि तीनों की गुणा करके बटे में जो करते हैं तो बीच की एक संख्या निकल के आती है, तीनों का जो टोटल होता है। इसमें इनका इसका अलग था, इसका अलग था। ठीक है, इसमें देखो इसका अलग था, इसका अलग था, इन्होंने ये अलग अलग, इन्होंने बोला इन तीनों को मिला के, तो तीनों की इनकी गुणा करके आपस में और बटे में कर दिए, तो बीच वाली संख्या निकल आई। अब इसमें बीच वाली दे रखी है, तो हमें इसका x का मान यहाँ पे निकालना है। तो क्या दिक्कत है इसमें, पीछे वाली सवाल की तरह कर दो, 6 और 8 14 के 4, 6 और 8 14 के 4 हासिल कितना हो गया, 6 और 8 14 के 4 हासिल 1 2 3 5 और 1 6, 1 और 1 2, 264। ठीक है, 264 प्लस 9x बराबर कितना हो, 15 ही गुणा 47 से कर दो, 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 चौका 60 और 10 70, 705। तो 9x बराबर कितना हो गया, 705 में से 264 घटा दो, 705 में से 264 घटा दो, 5 में से 4 गया 1 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ 6 6 में 2 गया 4 बचा, 441। काटो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितने, 8 और 1 81, 9 ने 81, एक्स बराबर कितना हो गया,
49, यही हमारा आंसर हो गया। एक्स का मान निकालना था हमें बस। ये मत समझो कोई कठिन है 3 को देख के, बहुत इजी है। ठीक है, अगला देखो सवाल समझाऊं। 111 है और ये लास्ट सवाल होगा। ठीक है, जो बताया उस टाइप का एक सवाल आ गया। ठीक है, कैसे? एक दुकानदार चावल की 3 किस्मों 20, 24 और 30, 20, एक 24 और एक 30, ठीक है, मिश्रण करता है। मिश्रण को 10% के लाभ पर 27.5 प्रति किलोग्राम पर बेचता है। अच्छा भाई साहब, ये 10% के लाभ पर बेचने, मैंने कहा ये कभी विक्रय मूल्य पर नहीं लिखता है, ये भी क्रय मूल्य है। ये देखो मिश्रण करता है, तो ये बात बेचने की आ गई। 10% का लाभ दे दिया इन्होंने। भाई साहब बेचना है 100% वाली वैल्यू निकालनी है, लाभ नहीं। तो ये 27.5 है, इस पे जब 10% का लाभ हो रहा है तो कहने का मतलब ये 110 की वैल्यू है। सीधी बात है, कोई भी चीज 100% पूरी हो रही है। ये कह रहा है इस पर 10% का लाभ होता है, 110 की वैल्यू, क्योंकि ये विक्रय मूल्य। हमें हमेशा एलिगेशन जो लगाते हैं वो क्रय मूल्य पर लगाते हैं, विक्रय मूल्य पर कभी नहीं लगाते। विक्रय मूल्य में हिसाब नहीं बनता। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे सही करके लिखो। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 की। क्यों क्यों निकालनी है? क्योंकि भैया ये 10% के लाभ पर है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू 100 की निकालनी है। यहाँ से 0 से 0 कर देंगे, कितना हो गया? 10 की गुणा इतने से करेंगे तो 275 हो जाएगा, बटे 11। क्योंकि एक जीरो है तो संख्या एक दशमलव इधर आ जाए। 11 से भाग करो, 11 दूनी 22, 5 बचा 5 55, 11 पंजे 55, तो 25 रुपए आ गया। ओवरऑल मिला के कितना हो गया रेट? 25। तीनों का एलिगेशन में बीच का मूल्य निकल आया 25 पर बेचता है। यदि मिश्रण में तीसरी किस्म के 2 किलोग्राम चावल है तो दूसरी किस्म के कितने चावल होंगे? तो भैया तीसरी वाली ये किस्म है, इसकी संख्या दे दी कितनी है? 2 किलोग्राम। अब हम कैसे निकालेंगे? हमने बोला अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं। हमने बोला अगर जब बीच में होती है तो ये देखते हैं ये जो संख्या है वो किन दोनों के बीच में है। देखना 20 और 24 के बीच में है, इसके बीच में रख सकते हैं। ऐसे रख के देखना, जब तीन अलग अलग होती तो नॉर्मल निकाल देते। अलग अलग निकली तो कैसे करें? 20 से तो ये बड़ी हो गई बड़ी। 24 से छोटी होनी चाहिए, नहीं भैया बड़ी है तो यहाँ पे इसे नहीं रख सकते, क्योंकि गलत हो जाएगा। क्योंकि बड़ी एक से बड़ी एक से छोटी हो तब रखते हैं। इनमें रखना, इन दोनों के बीच में देखना 25 रख जाएगा। 24 से भाई साहब बड़ी है और 30 से छोटी है तो रख जाएगा आराम से। कैसे लगा देंगे? तो 30 में से गया कितना बचा? इधर 6, 5, 5 ही तो बचेगा। 24 में से 25 गएगा 1, 5:1 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इन दोनों के बीच में लगेगा, लेकिन ये तो लग जाएगा। 20 से तो बड़ी है 25, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। और ये 30 से देखो, 30 से ये देखो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? इसे इसे 24 को भूल जाओ, कहते हो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो ये ऐसे लगेगा, ये इसका और ये इसका। ठीक है, कैसे? देखो, अब देखो ये इन दोनों के बीच में लग जाएगा, ये तो भूल जाओ। ये देखो इसका और ये इसका, ऐसा लग गया। ये देखो इसका, एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, ये इसका। एलिगेशन लग गया? लग गया नहीं लग गया इनका? अब इनका कैसे लिखेंगे? अब ये संख्या ध्यान रखना, इसके नीचे मत लिखना, जिसके नीचे आए उसी के नीचे लिखना। 20 और 25 इसके नीचे कितना आ जाएगा? ठीक है, और ये 30 और 25 इसके नीचे कितना आ जाएगा? 5:5। इसे सही करके लिख लो, 5 एकम 5 और 5 एकम कट तो जाता है, 1:1 हो गया। कितना हो गया? 1:1। लेकिन संख्या के नीचे ही संख्या लिखनी है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए आप? ये चीजें मिटा दूं? बस मैंने क्या बोला, जब सिंगल होता है तब कैसे लगाते हैं वो चीज आपने समझ ली। ठीक है, ठीक। अब देखो ये इसके नीचे, अब मैंने कहा अब काट पीट के जोड़ देते हैं। देखो ये 1 है तो यहाँ पे इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, 1 यहाँ पे 5 है तो अनुपात 5 लिख लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब लेकिन देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, क्या इन्हें एक ही लिख दें? नहीं, जब अलग अलग देता है तो हम लोग जो बराबर करके लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 तो नीचे 1 लिख देते। लेकिन इन्होंने तीनों का मिला के 1 ही दिया है, तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, 1 और 1 2। ठीक है, यही होता है खेल में। ठीक है, समझ गए आप? वरना सवाल आपका गड़बड़ हो जाता। ठीक है, जब कब ये जोड़ते कब है? जब जब इन तीनों को एक ही एलिगेशन में मिला के फिट करना होता है। अगर इनका अलग अलग दे देते, जैसे पीछे वाले सवाल थे, ये समझो, जैसे पीछे वाले सवाल थे, एक्स और वाई के बीच का दे दिया, वाई और जेड के बीच का दे दिया, तब तो देखो यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 23 था तो इसे भी हमने 23 बनाया था। तब 23, ये भी 23 हो गया, ये भी 23 हो गया, तो 23 लिख दिया। इसमें 23 से गुणा करके 46 लिख दिया। ठीक है, बराबर किया। और जब ये नहीं होता है
दोनों का सबका मिला के बीच में एक ही दिया होता है, हमें फिट करना पड़ता है, तो भैया दोनों को जोड़ते हैं। ये चीज़ दिमाग में लिख लो, नोट्स बना लो, नोट्स में नोट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है? और यहाँ पे क्या था, ये विक्रय मूल्य दिया था, हमें विक्रय मूल्य लेना ही होता है, क्रय मूल्य लेना होता है, हमेशा कभी भी याद रखना एलिगेशन के लिए, ठीक है? तो ये हो गया अनुपात, ठीक है? अब पूछ क्या रहे हैं? उन्होंने पूछा दूसरी किस्म के कितने किलोग्राम चावल मिश्रण में होंगे? पहले ही देखो तीसरी किस्म के कितने हैं? 2 किलोग्राम चावल है। हमारे हिसाब से कितने आए तीसरी किस्म के? 2, 2 की वैल्यू कितनी है? 2 ही है। क्योंकि इन्होंने बोला तीसरी किस्म के 2 किलोग्राम है, 2 की वैल्यू 2। तो उन्होंने पूछा है तो दूसरी किस्म के कितने होंगे? 5, तो 5 इसकी भी गुणा 1 से करो तो 5 की वैल्यू 5। आंसर कितने होंगे? 5 किलोग्राम। बताओ, कोई सवाल कठिन था? कोई नहीं कठिन था। जितने भी टाइप हो सकते थे, मैंने आपको करा दिया, ठीक है? अब बकाया आपकी प्रैक्टिस रह गई, आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा चैप्टर था, आज ही चैप्टर फिनिश हो गया। आपके इसकी के नोट्स में आपके लिए ये क्लास आपकी हो जाएगी। फिर आपके लिए क्या बोलता हूँ थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मान लीजिए, आधे या 1 घंटे के अंदर-अंदर आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे आपके ये नोट्स मिल जाएँगे। एक बार सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन सहित भी मिल जाएँगे और बिना सॉल्यूशन के भी मिल जाएँगे, ठीक है? दोनों तरह मिल जाएँगे, अच्छे से मेहनत करते रहो, ये चैप्टर खत्म होता है, अब देखो कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखना एक अच्छा-सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बस एक काम किया करो, रात को आ जाया करो 8 बजे, बीच में अभी डिस्टर्बेंस हो गया था कुछ काम की वजह से, वरना कोई दिक्कत नहीं, क्लास आपकी लगातार चलेगी, कोर्स आपका पूरा कंप्लीट होगा। लगभग-लगभग अरिथमेटिक तो हो चुकी है, एडवांस भी पूरी कराऊँगा मैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं रात 8 बजे, ठीक है? धन्यवाद।